हेलो बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर के बारे में सीखा था कि स्ट्रक्चर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंपाउंड के स्ट्रक्चर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका हमने 3 तरीका सीखा था। पहला लुईस स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सारे तरह के बॉन्ड को दिखाते हैं, सारे एटम्स के बॉन्ड को भी दिखाते हैं। उसके बाद हमने सीखा था कि कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था कि जितने भी लुईस स्ट्रक्चर में जो हमने बॉन्ड को रिप्रेजेंट किए हैं सारे एटम्स के, तो उसमें से सारे एटम्स के बॉन्ड को भूल जाएंगे या कुछ एटम के बॉन्ड को भूल जाएंगे, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं कंडेंस फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। कंडेंस का मतलब ही होता है छोटा कर देना, ठीक है, छोटे फॉर्म में स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना। उसके बाद हमने सीखा था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड के को हमने जिगजैग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। कार्बन से अगर दूसरे एलिमेंट अटैच्ड है तो उसको भी हमने रिप्रेजेंट किया था, है ना। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि डिग्री क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिग्री क्या होता है। हर तरह का डिग्री जहां भी आएगा डिग्री, वहां हम वो सारी डिग्री को यहीं पे कवर कर लेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं डिग्री के बारे में। देखिए डिग्री जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ कार्बन, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ कार्बन, उसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, डिग्री ऑफ हैलोजन, डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या DOU भी कहते हैं, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का दूसरा नाम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी होता है, और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी कहते हैं, और अनसैचुरेशन फैक्टर भी कहते हैं हम इसे, है ना। तो डिग्री ऑफ कार्बन से शुरू करते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन जो है वो क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो कार्बन का कंपाउंड होता है ना। तो उसमें कार्बन का कंपाउंड मतलब कि जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डिस्कस करेंगे, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने आएगा, उसमें हर कार्बन का अपना अपना डिग्री होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन, कार्बन को उसके डिग्री के हिसाब से हम 4 तरीके से बांटते हैं। सबसे पहला प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन देखो कहते किसको है कि जब वैसा कोई कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिख जाए जो कि अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो कि अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन जो कि अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा कार्बन कहलाता है प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन, ठीक है। ऐसा कोई भी कार्बन जो कि अपने 4 में से किसी भी तरफ से कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से जुड़ सकता है, क्लोरीन से जुड़ सकता है, हाइड्रोजन से, लेकिन ये किसी तरफ से कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी या 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं, है ना। तो हमने लिखा भी है कि व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विथ अनदर कार्बन, कार्बन अनदर कार्बन से जुड़ेगा, कितने साइड से, एक साइड से जुड़ जाए या किसी साइड से कार्बन से ना जुड़े, और नो एनी साइड्स, तो किसी साइड से भी कार्बन से ना जुड़े, तो वैसे कार्बन को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बोलेंगे कि वो 1 डिग्री कार्बन है, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो प्राइमरी कार्बन, आप बताइए कि ये जो है आपका किस तरह का कार्बन है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। यहां पे कार्बन की डिग्री क्या है, तो कार्बन की डिग्री है आपकी 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। क्यों? क्योंकि यहां पे कार्बन जो है वो एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से, 4 तरफ से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन चारों में से किसी तरफ से भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, क्लोरीन 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 क्लोरीन। तो ऐसे कार्बन को हम बोलेंगे 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अब सेकेंडरी कार्बन क्या होता है भाई,
सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन क्या होता है, ये देखिए कि वैसा कोई भी कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसा कोई भी कार्बन दिख जाए जो कि अपने दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ हो, दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम बोलेंगे कि ऐसे कार्बन जो कि अपने दो तरफ से कार्बन से जुड़े हुए हैं वो 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा, 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन कहलाएगा। तो ये कार्बन की डिग्री, इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। अगर मैं पूछूं कि इस कार्बन की डिग्री क्या है तो आप क्या बोलोगे, ये कार्बन अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये कार्बन की डिग्री 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन है ये। उसी तरह से ये इस कार्बन की डिग्री में पूछूं तो ये 1 डिग्री कार्बन है या प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अब आता है 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन किसको बोलेंगे, जब कार्बन अटैच्ड विथ अनदर कार्बन फ्रॉम 3 साइड्स। अगर कोई कार्बन अपने 4 में से 3 तरफ से कार्बन से कार्बन से कार्बन से जुड़ा हुआ है और चौथे तरफ से किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन चौथा तरफ कार्बन नहीं है, तो ऐसा कोई भी कार्बन जो कि अपने 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो यह कहलाता है क्या, 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन, 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन, है ना। तो टर्शियरी कार्बन। अब 4 डिग्री या क्वार्टरनरी कार्बन में किसको बोलेंगे, तो वैसा कोई भी कार्बन जो कि अपने 4 में से चारों साइड से, मैक्सिमम कार्बन जो है वो 4 साइड से कार्बन से जुड़ सकता है ना, तो अगर ये 4 में से चारों साइड से अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को जो कि अपने 4 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है इसको हम बोलेंगे कि ये टर्शियरी क्वार्टरनरी कार्बन। मतलब इस कार्बन की डिग्री क्या है, 4 डिग्री। 4 डिग्री मीन्स क्वार्टरनरी कार्बन, है ना। चलिए एक एग्जांपल है आइसोऑक्टेन। आइसोऑक्टेन जो होता है, आइसोऑक्टेन, उसका स्ट्रक्चर ये है। इस आइसोऑक्टेन में आपको बताना है कि नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हैं और नंबर ऑफ 4 डिग्री यानी कि क्वार्टरनरी कार्बन कितने हैं, है ना। तो देखिए जैसे ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सारा ये पॉइंट जो है जंक्शन पॉइंट और इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस, उसको बोलते हैं हम कार्बन। वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर ये कार्बन है तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन की डिग्री क्या है तो आप क्या बोलोगे, ये कार्बन देखो अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 1 डिग्री। उसी तरह से इस कार्बन की डिग्री मैं पूछूं तो क्या बोलोगे कि ये कार्बन अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी, इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। ये कार्बन अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है बच्चे, तो इसको हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बन। इस कार्बन की डिग्री अगर मैं पूछूं तो क्या कहेंगे आप कि ये कार्बन अपने एक तरफ से दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री। ये सेकेंडरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन और ये सेकेंडरी कार्बन। उसी तरह से अगर मैं इस कार्बन की, इस बीच वाले कार्बन की डिग्री पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि ये कार्बन अपने एक साइड से, 2 साइड से, 3 साइड से, 4 साइड से, चारों साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 4 डिग्री या क्वार्टरनरी कार्बन कहेंगे इसको, है ना। उसी तरह से इस कार्बन की डिग्री के बारे में अगर मैं पूछूं तो क्या कहेंगे आप, तो ये एक तरफ से, 2 तरफ से, 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे हम 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन, है ना। और इस कार्बन की डिग्री के बारे में अगर मैं पूछूं तो ये कार्बन अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कहलाएगा
1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर। देखिए आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर है। तो इस आइसोऑक्टेन के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो 5 हैं नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन। 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री, है ना। अगर मैं पूछूं कि 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 2 डिग्री कार्बन यहीं पे है जो कि अपने एक साइड से और ये 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री या सेकेंडरी कार्बन। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन कितने हुए? 1। नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कितने हुए? तो नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन कहां है? सिर्फ यहीं पे है, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन। और कितने संख्या में है वो? एक संख्या में, है ना। 4 डिग्री कार्बन कितने हैं? तो 4 डिग्री भी 1 है। ठीक है, तो आइसोऑक्टेन के स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, है ना। ये आइसोऑक्टेन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिग्री, कार्बन के डिग्री के बारे में हमने देख लिया कि कार्बन 4 तरह का हो सकता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। तो कार्बन किसी भी कंपाउंड में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन की डिग्री के बेसिस पे 4 तरीके का कार्बन हो सकता है। प्राइमरी कार्बन 1 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी कार्बन यानी 2 डिग्री कार्बन, टर्शियरी कार्बन यानी 3 डिग्री कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन मतलब 4 डिग्री कार्बन, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन या अल्कोहल के बारे में। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन या अल्कोहल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो बताइए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 1 वैलेंसी होती है, मोनोवैलेंट होता है ये। ठीक है, हैलोजन, हैलोजन किसको बोलते हैं? हैलोजन, हैलोजन बोलते हैं फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को और आयोडीन को, इसको बोलते हैं हैलोजेंस। तो हैलोजेंस जो है इनको क्या बोलते हैं? हैलोजेंस। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को बोलते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस जो होते हैं वो मोनोवैलेंट होते हैं, मोनोवैलेंट। और अल्कोहल, अल्कोहल किसको बोलते हैं? OH को अल्कोहल बोलते हैं। OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल बोलते हैं। तो अल्कोहल में ऑक्सीजन एक साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन मैंने फिक्स कर दिया एक साइड से, तो ऑक्सीजन का एक ही वैलेंसी फ्री बचा। और अल्कोहल में ये जो अल्कोहल का वैलेंसी फ्री बचा हुआ होता है, तो एक वैलेंसी फ्री होता है, इसलिए अल्कोहल भी मोनोवैलेंट होता है। अब बताइए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये OH प्रेजेंट है या हैलोजन प्रेजेंट है या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये किसी कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा ना। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ा हुआ है तो ये किसी कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन जुड़ा हुआ है तो किसी कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा। तो आप बताइए कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो क्या आप उस कार्बन की डिग्री निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि हाइड्रोजन की डिग्री निकालने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, हाइड्रोजन की डिग्री निकालने के लिए आपको इससे जुड़े हुए कार्बन की डिग्री निकालनी पड़ेगी। इस कार्बन की डिग्री जो आएगी वही इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की डिग्री होगी। मतलब जो डिग्री इस कार्बन की, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की भी सेम डिग्री। मतलब डिग्री ऑफ हाइड्रोजन इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की जो डिग्री होगी वही इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की होगी। ठीक है, मतलब जो कार्बन की डिग्री वही हाइड्रोजन की डिग्री। कार्बन 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन। और टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन
टर्शियरी हाइड्रोजन, है ना। उसी तरह से हैलोजन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ा हुआ तो किसी कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा, तो उस कार्बन की डिग्री आप निकाल लीजिए। सर मुझे तो हैलोजन की डिग्री निकालनी है ना, तो आप कार्बन की डिग्री निकालने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कार्बन की डिग्री पर डिपेंडेंट होता है हैलोजन की डिग्री। तो आप कार्बन की डिग्री निकालिए, जो डिग्री इस कार्बन की आएगी ना, वही डिग्री इससे जुड़े हुए हैलोजन की भी होगी। मान लीजिए कि कार्बन की डिग्री आई 1 डिग्री, यानी प्राइमरी कार्बन, तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन प्राइमरी हैलोजन कहलाएगा। सेकेंडरी कार्बन, यानी अगर मान लीजिए कि इस कार्बन की डिग्री 2 डिग्री आ गई, तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन भी सेकेंडरी हैलोजन या सेकेंडरी हैलाइड कहलाएगा। ठीक है। और अल्कोहल की जब डिग्री निकालेंगे तो अल्कोहल भी किसी ना किसी कार्बन से ही जुड़ा हुआ होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की जो डिग्री होगी उससे जुड़े हुए अल्कोहल की भी सेम डिग्री होगी। ठीक है। तो वही हमने लिखा है कि डिग्री ऑफ हैलोजन और हाइड्रोजन और अल्कोहल इज द डिग्री ऑफ कार्बन इज सेम एज द डिग्री ऑफ कार्बन टू विच इट इज अटैच्ड। हैलोजन या हाइड्रोजन या अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं उस कार्बन की जो डिग्री होगी वही डिग्री उस हाइड्रोजन की, उस अल्कोहल की और उस हैलोजन की होगी। ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कितने डिग्री का अल्कोहल है, तो डिग्री ऑफ अल्कोहल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस कार्बन की डिग्री निकालनी पड़ेगी। ये कार्बन की डिग्री, ये कार्बन देखिए एक साइड से, दो साइड से, तीन साइड से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक साइड से OH से जुड़ा हुआ है, किसी तरफ से भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ऐसा कार्बन 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहलाता है। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल OH, ये प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो ये अल्कोहल की डिग्री क्या हो जाएगी? तो इस अल्कोहल की डिग्री हो जाएगी प्राइमरी या 1 डिग्री। इस अल्कोहल को हम बोलेंगे प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल में अल्कोहल की डिग्री क्या है? तो इथाइल अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री देखिए। ये कार्बन की डिग्री क्या है? एक तरफ से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है और बाकी तीन तरफ से, एक तरफ से हाइड्रोजन से, एक तरफ से और हाइड्रोजन से, एक तरफ OH से। तो ये कार्बन अपने एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कार्बन की डिग्री होगी 1 डिग्री। और अगर इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हो गई, अगर इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हो गई, तो इस अल्कोहल की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री ही होगी। यानी कि ये प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इस अल्कोहल की मैं डिग्री पूछूं, तो ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसको नोटिस कीजिए, उसकी डिग्री बताइए, उसकी डिग्री पता कीजिए। ये कार्बन अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री, और 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए अल्कोहल को बोलेंगे हम प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। अगर मैं इस अल्कोहल की डिग्री आपसे पूछूं, तो इस अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री, और 1 डिग्री यानी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH 1 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। तो ये भी प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा, प्राइमरी या 1 डिग्री। तो फिर सेकेंडरी क्या होता है? जैसे देखिए ये जो OH है हमारा, ये जो अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो 2 डिग्री कार्बन है। और 2 डिग्री कार्बन है क्यों?
क्योंकि ये अपने दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 डिग्री हो जाएगी, है ना। और 2 डिग्री हो जाएगी तो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कार्बन की, इस अल्कोहल की क्या डिग्री होगी, तो आप क्या कहेंगे? इस अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन 3 डिग्री कार्बन, तो 3 डिग्री कार्बन है यानी टर्शियरी कार्बन है। तो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ OH यानी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। 3 डिग्री और टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, ठीक है। इस अल्कोहल की डिग्री बताएं आप, इस अल्कोहल की डिग्री बताएं आप। इस अल्कोहल की डिग्री बताएं आप। तो देखिए इस अल्कोहल में OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन अपने दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री कार्बन कहलाएगा। और ये 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, यानी सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन की डिग्री 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH यानी अल्कोहल 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। प्राइमरी या 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। उसी तरह से मैं अगर पूछूं कि इसकी डिग्री क्या है, इसमें अल्कोहल की डिग्री क्या है, तो अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखिए, देखिए कि ये कितने तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक तरफ से, दो तरफ से और ये 3 तरफ से। 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री। इसलिए 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ OH यानी अल्कोहल टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा, यानी 3 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा। ठीक है क्या? ठीक है। उसी तरह से मैं अगर पूछूं आपसे कि ये कितने डिग्री का हैलाइड है, हैलाइड मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं हैलाइड। तो क्लोराइड बोलेंगे, ये कितने डिग्री का क्लोराइड है, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये 1 डिग्री कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हैलाइड 1 डिग्री हैलाइड, 1 डिग्री यानी प्राइमरी हैलाइड 1 डिग्री और प्राइमरी हैलाइड। ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं इस हैलाइड, इस क्लोराइड की डिग्री पूछूं आपसे तो आप क्या कहेंगे? तो इस क्लोरीन, ये क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन की डिग्री अगर मैं पूछूं तो ये कार्बन आप कहेंगे कि एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है इसलिए प्राइमरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलाइड प्राइमरी हैलाइड, यानी ये प्राइमरी क्लोराइड है। प्राइमरी या 1 डिग्री हैलाइड या क्लोराइड कह देंगे, है ना, क्लोराइड है। ठीक है जी, ओके।
इस क्लोराइड की क्या डिग्री है? तो ये क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, वो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 2 डिग्री कार्बन है ये, सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हैलाइड जो है वो कहलाएगा सेकेंडरी हैलाइड, यानी सेकेंडरी या 2 डिग्री क्लोराइड है ये। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे कि इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस क्लोराइड की क्या डिग्री है, इस क्लोराइड की डिग्री क्या है, सॉरी इस क्लोराइड की डिग्री बताएं आप, इस क्लोराइड की डिग्री बताएं। तो एक क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री कार्बन है ये। तो ये टर्शियरी हैलाइड है, टर्शियरी क्लोराइड। ठीक है ना? ओके। फिर अगर मैं आपसे पूछ दूं कि आइसोऑक्टेन, जो हमने बताया था ना आइसोऑक्टेन, तो आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ध्यान में है क्या आपको? ऐसे, दिस इज आइसोऑक्टेन। तो आइसोऑक्टेन में प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है? अगर मैं पूछूं आपसे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, प्राइमरी हाइड्रोजन आपको कहां मिलेंगे? प्राइमरी हाइड्रोजन हमेशा आपको प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड मिलेंगे। प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन। सेकेंडरी हाइड्रोजन आपको कहां मिलेंगे? सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड जो हाइड्रोजन होंगे वो सेकेंडरी हाइड्रोजन कहलाएंगे। और सेकेंडरी हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड मिलेंगे। और टर्शियरी हाइड्रोजन कहां मिलेंगे? टर्शियरी कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन को टर्शियरी हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां हमने डिग्री तो निकाल रखा था। इसकी डिग्री 1 डिग्री, 1 डिग्री, 1 डिग्री, इसकी 1 डिग्री, 1 डिग्री, 5 1 डिग्री के कार्बन प्रेजेंट है। तो 1 डिग्री कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए होंगे वो सारे 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे या प्राइमरी हाइड्रोजन होंगे। तो आप बताइए कि इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ हमने कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं किया है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया है। अदर एलिमेंट होता तो अदर एलिमेंट के बॉन्ड को भी हम रिप्रेजेंट करते, लेकिन अदर एलिमेंट है ही नहीं अदर देन कार्बन हाइड्रोजन। तो इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री है, इसका मतलब ये एक तरफ से कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। तो बाकी ये 4 बॉन्ड, इस टेट्रावेलेंट होता है ना कार्बन, तो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को ध्यान में रखते हुए यहां पे इसके पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? इसके पास हाइड्रोजन होने चाहिए 3। और तीनों हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? और तीनों हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? तीनों हाइड्रोजन की डिग्री होगी 1 डिग्री, यानी ये हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है। तो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है तो इन तीनों कार्बन की, तीनों हाइड्रोजन की डिग्री प्राइमरी यानी 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे ये। ठीक है, यहां से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और तीनों प्राइमरी हाइड्रोजन है, यानी हर 1 डिग्री कार्बन पर 3-3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और तीनों हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री, है ना? 1 डिग्री। तो टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन मैं आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे? 5 1 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है और हर कार्बन पर 3-3 1 डिग्री हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो टोटल प्राइमरी हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होंगे वो कितने होंगे? वो होंगे
5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15, यानी कि 1 डिग्री हाइड्रोजन यानी प्राइमरी हाइड्रोजन इज इक्वल टू 15। ठीक है, सेकेंडरी हाइड्रोजन कहां मिलेगा? सेकेंडरी हाइड्रोजन मुझे मिलेगा यहां सेकेंडरी कार्बन पे, सेकेंडरी कार्बन पे। तो सेकेंडरी कार्बन में ये देखो कार्बन दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो बाकी का इसका 4 में से बचा हुआ बॉन्ड हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल करेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो इस दोनों हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होगी, सॉरी डिग्री होगी, वो क्या होगी? ये भी 2 डिग्री और ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन, और एक ही जगह पे 2 डिग्री कार्बन प्रेजेंट है। तो मैं कहूंगा कि 2 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसी तरह से 3 डिग्री हाइड्रोजन यानी टर्शियरी हाइड्रोजन कहां मिलेगा? टर्शियरी कार्बन पे। टर्शियरी कार्बन ये दिख रहा है, ये टर्शियरी कार्बन है ना, टर्शियरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है। तो देखिए ये जो टर्शियरी कार्बन है आपका, इस पर कितने हाइड्रोजन होंगे? एक तरफ से, दो तरफ से, तीन तरफ से, तो कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। और इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी? इस हाइड्रोजन की डिग्री होगी 3 डिग्री, है ना। तो होगा ये 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट होंगे? 1 होंगे, सॉरी ठीक है। अब आपसे ये सवाल है मेरा कि क्या कभी 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन तो हमने देख लिया, यानी प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी हाइड्रोजन, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल हमने देख लिया। क्या कभी क्वाटरनरी हाइड्रोजन, क्वाटरनरी हैलोजन या क्वाटरनरी अल्कोहल पॉसिबल है क्या? तो क्वाटरनरी हाइड्रोजन, हैलोजन या अल्कोहल होने के लिए कार्बन की डिग्री होनी चाहिए 4 डिग्री। 4 डिग्री का मतलब कि चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ होना चाहिए, और अगर इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन रहेगा तो इसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी हाइड्रोजन, जो कि कार्बन उस समय 5 बॉन्ड बनाने लगेगा, तो पॉसिबल नहीं है। कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, कार्बन पेंटावेलेंट है ही नहीं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन, हैलोजन या अल्कोहल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप नोट करके लिखेंगे इस बात को कि क्वाटरनरी, क्या लिखेंगे? क्वाटरनरी और 4 डिग्री हाइड्रोजन और हैलोजन और अल्कोहल्स आर नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम डिग्री ऑफ नाइट्रोजन पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन की डिग्री का क्या मतलब होता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है वो मेनली जिसमें डिग्री हम बता सकते हैं वो होते हैं एमीन्स और एमाइड्स। तो एमीन्स और एमाइड्स में नाइट्रोजन की जो डिग्री होगी वही उस एमीन की डिग्री होगी। किसी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में अगर वो एमीन है तो एमीन की डिग्री वही होगी जो नाइट्रोजन की डिग्री होगी उस कंपाउंड में। तो नाइट्रोजन की डिग्री हम कैसे निकालते हैं? तो नाइट्रोजन की डिग्री निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि वो नाइट्रोजन कितने तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर कोई नाइट्रोजन अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इस नाइट्रोजन की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री या प्राइमरी नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर कोई नाइट्रोजन अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है
और एक तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन की डिग्री हो जाएगी 2 डिग्री, या सेकेंडरी नाइट्रोजन बोलेंगे। ठीक है। और अगर कोई नाइट्रोजन अपने तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड में नाइट्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 डिग्री, या टर्शियरी नाइट्रोजन कहेंगे उसको। ठीक है। अब अमीन की डिग्री क्या होती है? तो अमीन की डिग्री वही होती है जो नाइट्रोजन की डिग्री होगी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में। फॉर एग्जाम्पल CH3NH2, ये एक अमीन है क्योंकि नॉर्मल अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है एक तरफ से, और बाकी 2 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये नाइट्रोजन की डिग्री क्या होगी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में? तो इस नाइट्रोजन की डिग्री होगी 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये नाइट्रोजन अपने एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस नाइट्रोजन की डिग्री 1 डिग्री होगी, और इसको हम प्राइमरी अमीन कहेंगे या 1 डिग्री अमीन कहेंगे। इस अमीन्स को, इस कंपाउंड को अमीन बोलेंगे, और इस अमीन की डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री, या प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन। उसी तरह से अगर मैं इस अमीन की डिग्री पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि नाइट्रोजन की जो डिग्री होगी वही इस अमीन की डिग्री होगी। ठीक है। तो नाइट्रोजन की डिग्री कैसे निकाले भाई? तो नाइट्रोजन जितने तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखिए एक तरफ से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन की डिग्री होगी 1 डिग्री, और 1 डिग्री नाइट्रोजन कंटेनिंग अमीन इज कॉल्ड प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन। बोलो चलेगा? ठीक है। ये देखिए, इसमें नाइट्रोजन की डिग्री क्या है? नाइट्रोजन देखिए एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो जितने तरफ से नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा वही उस नाइट्रोजन की डिग्री होती है। देखिए, डिग्री ऑफ नाइट्रोजन इज द नंबर ऑफ साइड्स टू विच इट इज अटैच्ड विथ कार्बन, है ना? तो इस अमीन में नाइट्रोजन की डिग्री क्या होगी? नाइट्रोजन की डिग्री होगी 1 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ से किससे जुड़ा हुआ है? एक ही तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसकी डिग्री हो जाएगी प्राइमरी। इस अमीन को हम बोलेंगे प्राइमरी अमीन या 1 डिग्री अमीन। ठीक है। बहुत बच्चे कार्बन की डिग्री देख के, कार्बन 2 डिग्री है यहां पे, और 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ NH2 देख के इसको सेकेंडरी अमीन कह देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी अमीन नहीं है, प्राइमरी अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो डिग्री होगी उसी नाइट्रोजन की डिग्री से डिसाइड होगी कि इस अमीन की डिग्री क्या होगी। तो नाइट्रोजन की डिग्री यहां 1 डिग्री है क्योंकि ये एक तरफ से ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसको प्राइमरी अमीन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं, इस अमीन की, तो इस अमीन में नाइट्रोजन की डिग्री जो होगी वही इस अमीन की डिग्री होगी। नाइट्रोजन एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये प्राइमरी अमीन कहलाएगा। नाइट्रोजन की डिग्री होगी 1 डिग्री, इसलिए ये क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। ठीक है। तो ये प्राइमरी या 1 डिग्री अमीन कहलाएगा। ठीक है भाई, ओके। अगर मैं पूछूं आपसे कि इस कंपाउंड में अमीन की डिग्री क्या है, तो क्या बोलेंगे आप? इस कंपाउंड में अमीन की डिग्री निकालेंगे तो नाइट्रोजन की डिग्री निकाल लेंगे।
जो नाइट्रोजन की डिग्री होगी वही इस एमीन की डिग्री होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन की डिग्री क्या है? नाइट्रोजन जितने तरफ से कार्बन से जुड़ेगा ना, एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस नाइट्रोजन की डिग्री 1 डिग्री, और जो डिग्री इस नाइट्रोजन की होगी वही डिग्री इस एमीन की होगी। यानी ये एमीन 1 डिग्री का एमीन है, यानी कि ये प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन। चलेगा? ठीक है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन हमने देख लिया। डिग्री ऑफ नाइट्रोजन हमें कहां मिलेगा? नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, एमीन में, है ना। तो एमीन में हमने देख लिया कि किसको बोलेंगे प्राइमरी एमीन, किसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन, किसको बोलेंगे टर्शियरी एमीन। तो अभी प्राइमरी एमीन को हमने देखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन एक तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से CH3 से, और एक तरफ से CH2 CH3 से, तो इस कंपाउंड में एमीन की डिग्री क्या है? बोलो। एमीन की डिग्री वही होगी जो इस नाइट्रोजन की डिग्री होगी, और नाइट्रोजन की डिग्री निकालने अभी हमने बताया आपको कैसे। नाइट्रोजन जितने तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, नाइट्रोजन जितने तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, देखिए एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, या दूसरे तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, जितने तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ होगा ना, वही इस नाइट्रोजन की डिग्री हो जाएगी, यानी 2 डिग्री नाइट्रोजन होगा। ठीक है, 2 डिग्री नाइट्रोजन यानी इस एमीन की डिग्री क्या? 2 डिग्री, यानी 2 डिग्री एमीन बोलेंगे इसको। चलेगा? 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन या सेकेंडरी एमीन। ठीक है, बताइए इस कंपाउंड में एमीन की क्या डिग्री है? नाइट्रोजन देखिए ना, अपने एक साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन की डिग्री 2 डिग्री, तो इस एमीन की भी डिग्री क्या? 2 डिग्री, यानी कि ये सेकेंडरी या 2 डिग्री एमीन कहलाएगा। ठीक है क्या? ठीक है। तो टर्शियरी एमीन क्या कहलाता है? नाइट्रोजन अगर अपने तीनों साइड से कार्बन से जुड़ गया तो यह कहलाएगा टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन। तो 3 डिग्री एमीन किसको बोलेंगे? वैसा एमीन जिसमें नाइट्रोजन 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, कार्बन से कार्बन से कार्बन से, तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री या टर्शियरी, टर्शियरी या 3 डिग्री एमीन। ठीक है, ठीक है। अगर CH3CH2 होल थ्राइस N ये लिख दिया मैंने, और आपसे पूछा कि इसमें एमीन की डिग्री क्या है, तो आप इसको एक्सपेंड करेंगे। नाइट्रोजन CH2 CH3 CH2 CH3 और CH2 CH3, तो यहां पे नाइट्रोजन 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इस नाइट्रोजन की डिग्री हो गई 3 डिग्री, इसलिए इस एमीन की डिग्री हो जाएगी 3 डिग्री एमीन। इस एमीन की डिग्री क्या होगी? दिस एमीन इज टर्शियरी एमीन। बोलो, ठीक है? ठीक है। अब सिर्फ एमीन में ही नाइट्रोजन की डिग्री नहीं देखते, हम एमाइड में भी देखते हैं। तो एमाइड कहते किसको है? कि नाइट्रोजन अटैच्ड विथ कार्बोनिल कार्बन फ्रॉम वन साइड, नाइट्रोजन अटैच्ड विथ कार्बोनिल कार्बन फ्रॉम वन साइड इज कॉल्ड एमाइड, एसिड अमाइड, है ना। तो किसको एसिड अमाइड बोलते हैं?
देखिए, नाइट्रोजन अटैच्ड विथ कार्बोनिल कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, और सी डबल बॉन्ड ओ के कार्बन को बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। तो कार्बोनिल कार्बन से अटैच्ड नाइट्रोजन, ऑफ कोर्स इस साइड में इसकी वैलेंसी फ्री रहेगी, और यहां हम हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हैं और कार्बन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अल्काइल ग्रुप या हाइड्रोजन कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम, है ना। और अगर इससे दो तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस नाइट्रोजन से, तो आप बताइए कि नाइट्रोजन कितने तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। हेलो, ये नाइट्रोजन देखिए कितने तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस नाइट्रोजन की डिग्री हो जाएगी 1 डिग्री। तो इस एसिड अमाइड की, यानी अमाइड की डिग्री क्या होगी, ये 1 डिग्री एसिड अमाइड होगा, 1 डिग्री, या प्राइमरी एसिड अमाइड। तो सेकेंडरी एसिड अमाइड क्या होगा, सेकेंडरी एसिड अमाइड क्या होगा, नाइट्रोजन अटैच्ड विथ कार्बोनिल कार्बन फ्रॉम वन साइड, ऑफ कोर्स इधर हाइड्रोजन या कोई अल्काइल ग्रुप हमने लगाया है, और ये नाइट्रोजन एक तरफ से तो कार्बन से जुड़ रहा है, इसको 2 डिग्री यानी सेकेंडरी बनाने के लिए एक तरफ से और कार्बन से जुड़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स ये अल्काइल ग्रुप या नॉर्मल कार्बन होगा, है ना, और एक तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ होगा। तो इसमें नाइट्रोजन की डिग्री देखिए ना, दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री होगी, यानी सेकेंडरी एसिड अमाइड कहलाएगा। समझे, ठीक है। टर्शियरी एसिड अमाइड क्या कहलाएगा, नाइट्रोजन अटैच्ड विथ कार्बोनिल कार्बन फ्रॉम वन साइड, नाइट्रोजन अटैच्ड विथ कार्बोनिल कार्बन फ्रॉम वन साइड। ऑफ कोर्स इस साइड में हाइड्रोजन या कार्बन या कोई अल्काइल ग्रुप हमने लगा रखा है, और नाइट्रोजन अपने तीनों साइड से अगर कार्बन से जुड़ गया ना बच्चे, तो हम इसको बोलेंगे कि ये 3 डिग्री, नाइट्रोजन की डिग्री क्या है, 3 डिग्री, या टर्शियरी नाइट्रोजन है। और टर्शियरी नाइट्रोजन जिस अमाइड में प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे टर्शियरी एसिड अमाइड। बोलो, ठीक है। तो नाइट्रोजन की डिग्री हमने देखा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में एमीन्स की डिग्री हमने देख लिया, हमने अमाइड्स, एसिड अमाइड्स की डिग्री हमने देख लिया। तो अब देखेंगे हम, अगले लेक्चर में देखेंगे कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है ना, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ऑफ कोर्स डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ने के लिए आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड का नॉलेज होना चाहिए, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगले क्लास में हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।